हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग बहुत धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। टॉपिक आप लोग का लिखा हुआ है, देखिए इससे जो है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में देखिए बात करते हैं कि भारतीय इतिहास धार्मिक आंदोलन और धार्मिक क्रांति के रूप में कौन सा समय देखा जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है पूर्व का जो समय था वो क्या था। भारत के इतिहास में धार्मिक क्रांति के रूप में माना जाता है। जैसा कि देखिए यह वह समय था जब चीन के कॉन्फ्यूशियस अपने विचारधारा का क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और यूनान के सुकरात जो थे अपने विचारधाराओं का प्रचार कर रहे थे। और अगर भारत की बात करें तो भारत की बात में तो लोगों को धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। चलिए उसके बाद था मतलब लोग ऐसे धर्म की खोज में जुटे हुए थे कि जो सरल हो और उच्च स्तरीय हो। देखिए तो इसी समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का प्रभाव देखा गया। दोनों ने भारत में चल रहे प्राचीन धार्मिक परंपराओं और अंधविश्वासों का क्या किया, विरोध किया और लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्या किया, समझाया। तो देखिए तो इस वीडियो में जो है हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में जो है हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है क्या, मान लीजिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। कौन थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। इन्हीं को क्या कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनको हम लोग देखिए कहीं पे अगर आप लोग के एग्जाम में है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है तो आंसर आपका गौतम बुद्ध होगा। वहां पे थोड़ा ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व क्या हुआ था, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहा हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने इसी प्रस्ताव को इसी स्थान पर क्या किया, बुद्ध की स्मृति का स्तंभ का निर्माण करवाया। वहां पे देखिए तीसरी ईसा पूर्व अशोक जो थे वो क्या किए, उसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति का क्या किए, स्तंभ का निर्माण करवाए। उसके बाद देखिए आपका है अगला पॉइंट, एक पॉइंट वाइज बता रहा हूं एक स्टोरी के तरह आप लोगों। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, बुद्ध जो थे क्या थे, कौन से वंश से थे, शाक्य वंश। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध जो थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे। तो क्या होगा, शाक्य वंश। बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे, शाक्य वंश। चलिए इनके पिता का नाम क्या था। आप देखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुधोधन इनके पिता का नाम था, जो कपिलवस्तु के एक छोटे गणराज्य के क्या थे, प्रधान थे। इनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन, और ये कपिलवस्तु में एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। अब चलिए इसके बाद आगे देखिए आपका था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था।
गौतम बुद्ध को बचपन में क्या बोलते थे? सिद्धार्थ नाम था उनका। बचपन का नाम जो था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे उनके तुरंत बाद इनकी माता का क्या हुआ? देहांत हो गया था। इनका लालन पोषण जो है, पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा की गई है। इनकी मौसी कौन थी? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया है। इसी कारण से ये गौतम कहलाए। इसी कारण से ये क्या कहलाए? गौतम कहलाए। चलिए इतना में आप एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए नोट में क्या है लिखना है आप लोग को। नोट है कि पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया वो कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। अब देखिए शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आत्मधिकता की ओर नहीं लगता था। उनको वो क्या एक सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे क्या कि ये कुछ काम करे, पढ़ लिख के अच्छा काम करे। अब देखिए इसके बाद इनके पिता को इसके लेकर चिंता हो रही थी। इसलिए जब गौतम 16 वर्ष के हुए, जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के हुए थे, इनका विवाह करा दिया गया है। किसके? इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ करा दिया गया। 28 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुई? पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम राहुल था। देखिए 16 वर्ष के बाद इनका शादी हुआ। यशोधरा के द्वारा यशोधरा के साथ इनका शादी किया गया और ये 28 वर्ष की आयु में जब थे तो इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम जो है, पुत्र का नाम राहुल रखा गया था। देखिए इसके बाद आई, परंतु इतना सब होने पर भी बुद्ध का मन जो है दाम्पत्य जीवन में नहीं लगता था और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। जब ये 29 वर्ष के हुए तो ये घर छोड़कर चले गए। उसके बाद देखिए 7 वर्ष तक ये ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात विशार उदयक और अलार कलाम से हुई। विशार उदयक और अलार कलाम से हुई। देखिए और एक बात याद रखिएगा, अलार कलाम ही क्या थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। उसके बाद देखिए 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर पहुंच गए। बिहार के उरुवेला नामक स्थान पे पहुंचे। बाद में उरुवेला में ही बौद्ध गया का नाम क्या? उरुवेला जहां गौतम बुद्ध पहुंचे थे 7 साल बाद क्या किया गया? उन्हीं के नाम पे बौद्ध गया नाम रख दिया गया था। चलिए उसके बाद है यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए समाधि लगाने लगे। क्या किए? वहीं पे क्या गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए समाधि लगाई थी और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। 49वें दिन क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 49वें दिन में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब देखिए तभी ये पीपल के पेड़ को क्या कहा गया? उसी दिन से उस पीपल को पेड़ को बोधि वृक्ष नाम रख दिया गया। बोधि वृक्ष से नाम से जाना जाने लगा। अब उसके बाद देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। सिद्धार्थ का तब क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। क्योंकि बुद्ध का अर्थ देखिए, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति।
बुद्ध का अर्थ हिंदी में उसका अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ, वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्य को पहली बार उपदेश दिया, और इसी चीज को बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। देखिए, ये जो 5 शिष्यों के, ब्राह्मण शिष्य जो थे गौतम बुद्ध के 5, उनको पहली बार उपदेश दिया गया। इसी चीज को बुद्ध ग्रंथों में क्या लिखा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसमें लिखा धर्म चक्र परिवर्तन, इसी को कहा गया है। अब देखिए, बुद्ध के अनेक राज्यों में, और बुद्ध ने क्या किए थे? अनेक राज्यों में भ्रमण किए थे और उद्देश्य दिए और प्रमुख प्रचार केंद्र कहाँ था? क्या किए? पहले तो वो अनेक राज्यों का भ्रमण किए, और इनका प्रमुख प्रचार का जो केंद्र है वो कहाँ था? वो इनका जो था मगध में था। और देखिए, इसीलिए विशांबर उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। अब देखिए, यहां नोट में एक पॉइंट और लिखिएगा आप लोग। नोट में क्या लिखिएगा? बुद्ध में सबसे ज्यादा उपदेश किसमें दिए हैं? नोट नंबर 2 करके लिखिए। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे वो सबसे ज्यादा उपदेश क्या श्रावस्ती में दिए थे। अब देखिए, इसके बाद क्या था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने संघ की क्या की? बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ की स्थापना करने के बाद संघ वह स्थान था जिससे क्या होता था? भिक्षु अपना घर छोड़कर क्या करते थे? निवास करते थे, और जीवन भर बौद्ध धर्म के लिए क्या करते थे? प्रचार करते थे। अब देखिए, उसमें था क्या कि जो वो अपना घर छोड़ के, घर त्याग करके सिर्फ वो बौद्ध धर्म के ही जिंदगी भर क्या करेंगे? जीवन भर बौद्ध धर्म का ही प्रचार करेंगे। अब देखिए, बुद्ध की अनुयायी में 2 भागों में विभाजित हो गई। तो क्या हुआ? एक आपका हो गया भिक्षुक, पहला हो गया आपका, इसको मिटाते हैं। जब 2 भागों में बटा तो एक भिक्षु हो गया आपका, और एक क्या हो जाएगा? उपासक। भिक्षुक, और दूसरा था आपका उपासक। दूसरा क्या था आपका? उपासक। अब देखिए, भिक्षुक और उपासक। अब देखिए, भिक्षुक क्या था? भिक्षुक किसे कहते थे? बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, जो संन्यास ग्रहण कर लेते थे बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक किसे कहते थे? उपासक कौन लोग होते थे? देखिए, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और क्या, इस बौद्ध धर्म को वो अपनाने वाले को क्या कहलाते थे? उपासक कहलाते थे। बौद्ध धर्म के अपनाने वाले उपासक कहलाते थे। अब चलिए, इसके बाद है आपका समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु क्या होता था? बौद्ध सभा आयोजित की जाती थी। बौद्ध सभा आयोजित की जाती थी और उसमें समझाया जाता था बौद्ध धर्म के बारे में। जिन्होंने बौद्ध धर्म की संगति के नाम से, जिन्हें क्या होता था? बौद्ध धर्म की संगति के नाम से जाना जाता था। तो चलिए, अभी जो है हम लोग कुछ बौद्ध संगति स्थान और शासन काल देखते हैं। अब देखिए, जो आपका है यहाँ पे एक तरफ बौद्ध संगति स्थान और शासन काल लिखा हुआ है आप लोग, इसमें आपका जो है ये 2 जो है 3-4 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी एसएससी में पूछा गया था। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और उसके शासन काल के राजा कौन थे?
अजात शत्रु थे। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का वो किस स्थान पे हुआ था, वो आपका वैशाली में हुआ था। उसके शासनकाल किसके हाथ में था, कालाशोक के हाथ में। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगति स्थान क्या है, पाटलिपुत्र, और उनके शासक कौन थे, अशोक। अब आपका चतुर्थ इसका स्थान कहाँ था, बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था, और इनके शासनकाल कौन थे, कनिष्क। अब देखिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो चुका हूं। अब चलिए अब जो है, अब 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध क्या हुए, 80 वर्ष के हुए, तब उनका क्या हुआ, निधन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। निधन यानी परिनिर्वाण हो गया इनका। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। 483 ईसा पूर्व जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष के थे, तब उनका क्या निधन हो गया था। और निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में निधन हुआ था। ये इनके निधन से क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए निधन के बाद बुद्ध की अस्थि अवशेषों को क्या हुआ था, अस्थि के अवशेषों को भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। और देखिए स्तूपों का निर्माण कराया गया था। इनके बाद देखिए एक लास्ट पॉइंट है, इससे पिछले बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यह पिछले बार का। इसमें क्या था कि देखिए इनमें से सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। स्तूप जो है गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप जो है कहाँ स्थित है, वो कहाँ है, आपका सांची में है। सांची में स्थित है, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, सांची में स्थित है। तब देखिए इस तरह से जो है हम लोग का जो भी थ्योरी था बौद्ध धर्म से हम लोग जान चुके हैं। अब इससे रिलेटेड एक सेट अभी जो भी पढ़ा है मैं आप लोगों के लिए इसका सारा मैं क्वेश्चन एक जगह लिख के आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। वो इसके लिंक में आपका पीडीएफ मिल जाएगा इसका, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा। वैसे मैं क्वेश्चन भी सोच रहा हूँ कि बोर्ड पे करवा दूं आप लोगों को। तो देखिए और जो है अब इससे 4-5 कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखते हैं। देखिए इसमें बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 क्या थे, रत्न थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए इसके एक पॉइंट और देखिएगा, बोधियों का सबसे पवित्र त्योहार, बोधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, बैसाखी पूर्णिमा, जिसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए बुद्ध के प्रमुख ग्रंथ कौन थे, त्रिपिटक नाम के बुद्ध के प्रमुख ग्रंथ जो थे त्रिपिटक थे, त्रिपिटक। अब चलिए शुरुआती बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा क्या रही थी, पाली। शुरुआत में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। उसके बाद क्या संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब एक पॉइंट और है आपका कि बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अब देखिए ये पिछले बार डिटो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है। अब देखिए महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन थे, वामसात पाकशिनी। वामसात पाकशिनी क्या थे, महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है, इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत सारा इसका।
देखिए ये क्या था आपका, धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध धर्म के, धातु के सिक्के, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि धातु के सिक्के सबसे पहले किस धर्म में प्रकट हुए थे। धातु के सिक्के जो थे सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रकट हुए थे। इसी तरह से ये हम लोग का चैप्टर जो है समाप्त होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में बताया हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट डे हम लोग बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।